आर्यन, समझे? सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद आर्य ब्राह्मणों की घटिया साजिशें सफल हुई। महामंत्री जी महाराज। हमारे राज्य में वर्ण जाति का भेदभाव, छुआछूत, बेईमानी, चोरी, ठगी, मदिरा सेवन, जबर जिनाह जैसी बुराइयां समाप्त हो चुकी हैं। हाँ, अगर फिर भी कोई कसर बाकी है, इनको सख्ती से खत्म किया जाए। जी महाराज। आपके राज्य में महाराज महामानव गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सारी प्रजा खुशहाल है। कोई किसी से घृणा नहीं करता, सभी एक समान है, सब प्रेम से रहते हैं, सभी खुश रहते हैं महाराज। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। शुंग, ये तुम क्या कर रहे हो? बौद्ध राज का और तुम्हारा अंत। पकड़ लो इस गद्दार को। ले आओ महाराज को नीचे। हमारे पुरखों ने तुम लोगों पर भरोसा किया, लेकिन तुमने हमारे साथ हमेशा विश्वासघात किया। हमारी आने वाली नस्लें गिन गिन के तुम्हारे पापों का हिसाब लेंगी। चुप! बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हारी आने वाली नस्लें क्या हिसाब लेंगी हमसे? वो तो अब हमेशा के लिए हमारी गुलाम बनकर रह गई हैं। गुलाम। इस देश का राजा मैं हूं, शुंग, महाराज शुंग। हैं? गुरुजी? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। आपका स्वागत है गुरुजी। मैंने आपकी आज्ञा से बौद्ध राजा बृहद्रथ की हत्या करके उसका राज्य छीन लिया है। बौद्ध राज का अंत हो चुका है और अब सत्ता आर्यन की है। शाबाश शुंग। अब आगे क्या आदेश है गुरुजी? गहन चिंतन से हमें मालूम हुआ है कि हमारे हाथ से इन बौद्धों ने सत्ता कैसे छीनी। कैसे गुरुजी? शूद्रों की बुद्धि को जगाकर इनकी एकता से हम पर राज किया इन्होंने। तो आगे क्या सोचा है महाराज? शुंग, ये मनु महाराज द्वारा लिखी मनु स्मृति है। तुम्हें अपने राज्य में इसके नियमों को लागू करना है। जी गुरुजी। मनु स्मृति में इन शूद्रों को हजारों जातियों में बांट दिया गया है। अब ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन गुरुजी, कौन किस जाति का है, ये कैसे लागू करेंगे? जो जंगलों में भागे हैं वो हमारे ऊपर लगातार हमला करते रहते हैं। उन आदिवासी जंगलियों का नामो निशान मिटा दो। वो कहीं भी नजर आए उन्हें मार डालो। वाह गुरुजी, वाह। जो अब भी हमारे खिलाफ
संघर्ष करने की सोचते हैं, उन्हें मृत पशु और गंदगी उठाने जैसे नीच, अपमान, वाहीनता से जुड़े कार्य दो। इन्हें छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये अब अशुद्ध कहलाएंगे। बांध दो इनके पीछे झाड़ू और गले में हांडी, ताकि उनका थूक भी आर्यन की इस धरती को गंदा ना कर सके। जी गुरुजी। जो हमारी शरण में आ चुके हैं, उन्हें खेती, पशुपालन, कारीगरी व शिल्प का कार्य दो। वो महामूर्ख आज के बाद ऊंची जाति के शूद्र कहलाएंगे। वो अपने ही आदिवासी, जंगली और अति शूद्र अशूद्ध भाइयों से घृणा करेंगे। जी गुरुजी, अति उत्तम, अति उत्तम। जातिवाद का ऐसा भ्रमजाल फैलाओ कि ये शूद्र कभी आपस में इकट्ठे ना हो पाए और ना ही हमारे खिलाफ विद्रोह करने की सोचें। अगर कोई एक जाति हमारे खिलाफ संघर्ष करेगी, तो दूसरी कोई जाति उसका साथ नहीं देगी। और एक जाति के संघर्ष को हम एक चुटकी में खत्म कर देंगे। यही हमारी जीत होगी संग, हमारी जीत। इन बौद्धों का क्या करना है गुरुजी? आज के बाद बौद्धों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई भी बौद्ध जिंदा नहीं रहना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। मैं घोषणा करता हूँ, जो भी बौद्ध भिक्षु का सर काटकर मेरे पास लाएगा, उसे 100 मुद्राएं पुरस्कार में दी जाएंगी। यहाँ बुद्ध अशोक के राज को छल कपट से मिटा दिया। बुद्ध अशोक के राज को छल कपट से मिटा दिया। सर भिक्षुओं के काट के ग्रंथों को भी जला दिया, ग्रंथों को भी जला दिया। हे भगवान, ये कैसा घोर पाप हो रहा है तेरी इस धरती पर। ना सांस ले सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, और ना ही तेरी इस धरती पर थूक सकते हैं। थूकने के लिए ये गले में हांडी डाल दी, और तेरी इस धरती पर अपने पांव के निशान मिटाने के लिए ये पीछे झाड़ू बांध दिया। ये कैसा इंसाफ है तेरा? तूने कैसा इंसान बनाया था, और इन आर्यन ने कैसा बना दिया? ये कैसा इंसाफ है तेरा? ये कैसा इंसाफ है तेरा? ये कैसा इंसाफ है तेरा? मालिक, आप तो कभी कभार एक कबीले का दौरा करते हो। देखो कितनी खूबसूरत जगह है। बेटी, बहन जी मेरा इलाज करेंगे? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं करेंगे। अति सुंदर, अति सुंदर। इन शूद्रों में कैसे जन्म ले सकती है? हजूर, आप जैसे किसी ठाकुर की मेहरबानी है।
जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। जी हुजूर।